साथियों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। आज का हमारा वीडियो आधारित है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा विज्ञापित कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के संदर्भ में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिवर्ष नवोदय विद्यालय में कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाता है। कक्षा 6वीं में सीधे विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाता है और कक्षा 9वीं में लेटरल एंट्री के माध्यम से विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। तो हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कक्षा 6वीं में सत्र 2022-23 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप सभी से निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र डालेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जारी प्रवेश हेतु विज्ञापन की ओर। साथियों, विज्ञापन को प्राप्त करने के लिए हमें जाना होगा सबसे पहले नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आप सभी को पहले से ज्ञात होगा, नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं इसका लिंक को। जैसे ही हम विभागीय वेबसाइट पर पहुंचते हैं, आपको यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे। इनमें से आपको सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश के लिए चयनित विद्यार्थियों की सूची, जिसके विषय में हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, रिजल्ट कैसे देखें, और कक्षा 9वीं में लेटरल एंट्री के संदर्भ में विज्ञापन और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कक्षा 6वीं में भी प्रवेश हेतु लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इस लिंक पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर जाना होगा और इस लिंक के पर जाने के बाद हम उस वेबसाइट पर पहुँच सकेंगे जहाँ से हमें विद्यार्थियों का पंजीकरण करना है। विद्यार्थी पंजीकरण का कार्य हम पूरा करेंगे और जो घोषणा है प्रवेश के लिए, जो विज्ञापन है, जो विवरणिका है, वो हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस प्रकार हम पहुंच जाते हैं CBSE के आवेदन करने के पेज पर, प्रवेश हेतु आवेदन के पेज पर। यहाँ पहुंचने के बाद हमें यहाँ अनाउंसमेंट दिखाई देता है, जहाँ से क्लिक करके हम कक्षा 6वीं में प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक हियर टू एडमिशन वाले इस विकल्प पर क्लिक करते हैं, हम इस प्रकार होम पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने से पहले आप सब नोटिफिकेशन को भली भांति अवश्य पढ़ लें, जिससे किसी प्रकार की शंका या कोई समस्या आपको ना आए। यदि हम डाउनलोड करना चाहते हैं आप सर्टिफिकेट, जो कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड होगा, तो यहाँ क्लिक हियर आप देख सकते हैं ए में सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। इस विकल्प पर जाकर हम उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। यह वो प्रमाण पत्र है विद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, या इसमें जो जानकारियां हैं वो जानकारियां ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्रविष्ट की जाती हैं। साथ ही साथ इस फॉर्मेट को भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाना होता है। तो आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको यह लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस फॉर्मेट को भली भांति विद्यालय के माध्यम से भरवा लें। बच्चों के फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक के हस्ताक्षर, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो जो है कैंडिडेट का, बच्चों का जिनके लिए हम आवेदन कर रहे हैं, उनका चिपकाना होगा और इन सारी जानकारियों को हमें फिल करना होगा, जिसमें कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गार्जियन यदि लागू हो तो उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, जेंडर और तमाम जानकारियाँ जो विद्यालय में, जहाँ वो कक्षा 3री, 4थी, 5वीं, इन तीनों कक्षाओं की जानकारी जो है वो हमें यहाँ भरनी होंगी कि कब उसने प्रवेश लिया विद्यार्थी ने और कब उस कक्षा से पास आउट हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर और आप नीचे में देखेंगे पेरेंट्स का सिग्नेचर भी आवश्यक है। माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर भी यहाँ पर अनिवार्य है।
तो इतनी तैयारी करने के बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि हमें अभ्यर्थी का जो फोटो है उसे 10 केबी से 100 केबी में कन्वर्ट करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। साथ ही साथ विद्यार्थी और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर जो हैं वो भी 10 केबी से 100 केबी के मध्य होंगे, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होंगे। तो इतनी तैयारी करने के बाद साथ ही ये जो आप प्रमाण पत्र यहाँ पर जो देख रहे हैं, सर्टिफिकेट जो देख रहे हैं, यह 50 से 300 केबी तक के फॉर्मेट में 50 से 300 केबी तक के साइज में जेपीजी फॉर्मेट में होगा, जिसे कि हमें आवेदन के साथ अपलोड करना होगा। तो इतनी तैयारियां पूर्ण करने के बाद अब हम एंट्री पोर्टल में फिर से वापस पहुंचते हैं और इससे पहले एक बार विवरणिका को भी हम भली भांति देखेंगे। तो विवरणिका ये आपके सामने पड़ा हुआ है, खुला हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। इसे भली भांति अध्ययन कर लें, इसका भली भांति अध्ययन कर लें, जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना आपको भविष्य में ना करना पड़े। इसमें दी गई जानकारियों के अनुसार ही आप अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो ऑनलाइन आवेदन के इस पोर्टल पर पहुंचने के बाद हमें यहाँ पर भी कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई हैं, जिसका अध्ययन हमें करना चाहिए, जिसे हमें सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। और जो जानकारियां हमने आपको बताई उनमें से सभी जानकारियां आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अपलोड करने के लिए प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का आरक्षण केवल केंद्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको राज्य विशेष में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में रखा जाता है, किंतु वे केंद्रीय सूची में नहीं होते। परिणाम स्वरूप चयन के पश्चात ओबीसी का सर्टिफिकेट जो उनका बनता है, जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, वो राज्य के लिए तो मान्य होता है, किंतु केंद्र सरकार के लिए केंद्रीय सूची में शामिल न होने के कारण वे मान्य नहीं हो पाते। तो यह भली भांति सुनिश्चित कर लें कि यदि आप पिछड़ा वर्ग के संबंध में आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी जो जाति है वो केंद्रीय सूची के अंतर्गत आनी चाहिए। यदि केंद्रीय सूची में नहीं है तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं वो सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करें। साथ ही साथ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर इमेज का आकार जो है 10 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। अभिभावक का हस्ताक्षर 10 केबी से 100 केबी के बीच में, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ 10 से 100 केबी के बीच में, और अभिभावक तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जो कि 50 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए, जिसके विषय में अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था। अधिक जानकारी के लिए आप विवरणिका देख सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारियों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद हम आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, आवेदन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। आवेदन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है 2021-22 में। मतलब वर्तमान सत्र में जिस राज्य में संबंधित अभ्यर्थी जो है वो अध्ययन कर रहा है कक्षा 5वीं में, उसका चयन करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ले लेते हैं, और आगे बढ़ने पर उस जिले का भी चयन करना होगा जिसमें अभ्यर्थी पढ़ रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए आप कोरिया जिला ले लेते हैं। इसके बाद आप उस ब्लॉक का चयन करेंगे जहाँ अभ्यर्थी अध्ययन कर रहा है, तो हम यहाँ सोनहत ब्लॉक ले लेते हैं। इसके बाद उस विद्यालय का चयन करना है, उस विद्यालय का नाम लिखना है। चयन करने का यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर नाम लिखना होगा जिस विद्यालय में अभ्यर्थी अध्ययनरत है। तो इस प्रकार विद्यालय का नाम हम यहाँ प्रविष्ट करेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि उम्मीदवार का नाम, अर्थात जिस बच्चे की प्रविष्टि हम यहाँ करने जा रहे हैं उस बच्चे का नाम यहाँ पर प्रविष्ट करेंगे। यहाँ उसका मोबाइल नंबर, तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि आमतौर पर देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो अभिभावक हैं वो मोबाइल नंबर जो है वो अस्थायी रूप से रखते हैं और उसे समय समय पर बदलते रहते हैं कई कारणों से। तो अधिक अच्छा होगा कि शिक्षक जो है वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करें। साथ ही इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का जो जन्म तिथि है वो हमें इंद्राज करना होगा। तो विद्यार्थी की जन्म तिथि हम यहाँ पर एक सैंपल के रूप में ले रहे हैं। विद्यार्थी की ईमेल आईडी यहाँ दर्ज करनी होगी।
तो अधिकांश लोग बच्चों के पास ईमेल आईडी नहीं होता है, तो विद्यालय अपना ईमेल आईडी यहाँ दर्ज करें, या शिक्षक जो है वो अपना ईमेल आईडी या उस बच्चे के लिए ईमेल आईडी बना करके यहाँ पर दर्ज करें। अब अगला जो विकल्प आता है वो है माता का नाम। तो यहाँ माता का नाम और अगले कॉलम में पिता का नाम हमें दर्ज करना होगा। पिता और माता के नाम की प्रविष्टि करने के बाद यदि लागू हो तो अभिभावक का नाम जो है वो हम दर्ज करेंगे, यदि आवश्यकता हो इसकी तो यहाँ पर दर्ज की जा सकती है। इसके बाद उम्मीदवार की राष्ट्रीयता जो कि भारतीय ही होगा, यहाँ पर हम दर्ज करेंगे पहचान के रूप में कोई चिन्ह। इसके पश्चात लिंग का चयन करेंगे, सोशल कैटेगरी का चयन करेंगे। सोशल कैटेगरी के बाद हम यहाँ से परीक्षा का माध्यम चयन करेंगे। यदि डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है, तो उसका चयन करेंगे, अर्थात अथवा नन का चयन करके छोड़ देंगे। यदि हम इसमें से दिव्यांगता के प्रकार का चयन करते हैं तो हमें यहाँ प्रतिशत भी देना होगा। अगला जो विकल्प है वो है धर्म का, तो धर्म का चयन हम यहाँ से करेंगे। इसके बाद बच्चे का आधार नंबर जो कि वैकल्पिक है उसकी प्रविष्टि हम यहाँ करेंगे। इसके बाद आपका आता है एनुअल इनकम, माता पिता की वार्षिक आय, जिसकी प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करेंगे। साथियों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस प्रारूप में हम देख रहे थे, जिस प्रारूप की बात कर रहे थे, उसमें शायद आपको इसकी जानकारी देखने को ना मिले, तो इसकी वार्षिक आय की जानकारी देखने को ना मिले, तो आपको वार्षिक आय की जानकारी जो है वो अलग से पृथक रूप से एकत्रित करके रखनी होगी, जिसकी प्रविष्टि हमें यहाँ करनी होगी। हम वार्षिक आय की प्रविष्टि यहाँ करेंगे। इसके पश्चात यहाँ पोस्टल एड्रेस, जो संचार का विवरण है, कम्युनिकेशन डिटेल्स है, वो उसकी प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। इस प्रकार आवासीय पते के विवरण की प्रविष्टि के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पिछले स्कूल का विवरण जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्रविष्टि हम पहले कर चुके हैं। और इसमें से कुछ आपको जगह खाली दिखेंगे, जैसे ये विलेज का नेम जो है वो खाली दिखेगा, तो इसकी प्रविष्टि भी हम आगे करते जाएंगे। इस प्रकार हम यहाँ से गांव का नाम और विद्यालय का नाम प्रविष्ट करेंगे। प्रविष्ट करने के बाद मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं विद्यालय, इसकी जानकारी चयन करेंगे। तो मान्यता प्राप्त ही हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा, क्योंकि संबंधित विद्यालय का मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। स्कूल की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र, इसका चयन हमें करना होगा। तीनों का ध्यान रखिएगा साथियों, ये कक्षा 3, फिर 4 और फिर 5, इन तीनों कक्षाओं का विवरण जो है वो हम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, जो कि आपने प्रारूप में प्रविष्ट किया है। अब इसके पश्चात आता है प्रवेश लेने का वर्ष तथा माह। तो प्रवेश लेने के तीसरी कक्षा में प्रवेश लेने का माह जो है, वर्ष जो है वो 2019 होगा। इसके बाद हमारे यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ में परंपरा है स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालयों में कि जून में सत्र का प्रारंभ होता है, तो प्रतिवर्ष जो है वो जून में सत्र का प्रारंभ हम यहाँ दर्शाएंगे कक्षा 6वीं, तीसरी, चौथी और 5वीं के लिए। उत्तीर्ण होने का माह जो है वो दर्ज करेंगे, जैसा कि आपके विद्यालय में लागू हो उसकी प्रविष्टि हम यहाँ करेंगे। इसके पश्चात अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक के द्वारा शपथ पत्र, जो कि यहाँ दर्ज किया गया है, और इसे माना जाएगा कि अभ्यर्थी के माता पिता के द्वारा शपथ के रूप में इसका सत्यापन किया गया है। जो आप फॉर्मेट जो लेंगे उसमें हस्ताक्षर जो लिया जा रहा है, वहाँ पर भी यही आपको जो शपथ है या कथन है वो देखने को मिलेगा। इसके पश्चात जो विकल्प आता है साथियों, वो आता है उम्मीदवार का फोटो अपलोड करें। तो यहाँ से ब्राउज करके हम फोटो अपलोड करेंगे। ध्यान रखिएगा, फोटो और जो हस्ताक्षर हैं जो भी अपलोड होने हैं वो निर्धारित आकार में ही हों और निर्धारित प्रारूप में ही हों। अगला जो विकल्प है वो उम्मीदवार का हस्ताक्षर अपलोड करने का है। इसके पश्चात जो विकल्प आता है वो माता पिता के हस्ताक्षर अपलोड करने का है, और इसके बाद अंत में जो विकल्प आता है वो है प्रमाण पत्र अपलोड करने का। तो ये 4 प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो इस प्रकार सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अगला विकल्प जो हमारे पास देखने को मिलेगा वो है सबमिट एंड प्रीव्यू का, जमा करें और पूर्वावलोकन करें। तो इस विकल्प पर हम जाएंगे और भली भांति जांच करेंगे कि हमारे द्वारा जो कैंडिडेट की जो जानकारी भरी गई है वो सारी जानकारियां सही हैं। यदि हम उसे सही पाते हैं, आप ऊपर से
पहले नंबर से जो जानकारी आपने भरी है वहाँ से आप चेक करते हुए नीचे तक जाइए। नीचे तक जाने के पश्चात यदि आपको लगता है कि सारी जानकारियाँ सही हैं तो यहाँ से फाइनल सबमिट कीजिए। यदि किस प्रकार के कोई संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है तो यहाँ से एडिट करके आप इसे देख सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारा यह आवेदन सही है, तो हम यहाँ से फाइनल सबमिट करेंगे। साथियों, जैसे ही हम फाइनल सबमिट करते हैं इस प्रकार का आपके सामने स्क्रीन उभर कर सामने आएगा, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो दिया हुआ रहेगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को भली भांति नोट कर लें और साथ ही साथ यहाँ से क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर लें। इस विकल्प पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के साथ साथ इसे आप बेहतर होगा कि आप इसे जो है कि सेव करके रख लें, सुरक्षित करके रख लें, जिससे कि भविष्य में आपको जब भी इसकी आवश्यकता हो आपको यह उपलब्ध हो सके। तो हम इसे सेव करके रख लेते हैं। तो इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया जो है वो हमारी पूर्ण होती है। अब हम यहाँ से अगले कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही साथ यदि आवश्यकता हमें होती है कि कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन को हम फिर से लॉगिन करके प्रिंट करें, तो हम यहाँ पर इसी वेबसाइट पर कैंडिडेट के इस विकल्प पर जाएंगे और यहाँ से अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो फाइंड योर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका विकल्प आपको यहाँ से दिखेगा। प्रिंट करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन को, उसका भी विकल्प आपको यहाँ से दिखेगा। विवरणिका डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आपको यहाँ से देख सकते हैं और तमाम जानकारियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लॉगिन का भी विकल्प दिया हुआ है, जिसमें स्टूडेंट लॉगिन का प्रयोग करके संबंधित विद्यार्थी जो है वो अपनी आईडी में अपनी जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। जैसे इस लॉगिन के विकल्प पर हम पहुँचते हैं, आपको उसका होम पेज जो है वो नज़र आता है। यहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर आपको दिखाई देगा। यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले हमने देखा था। यहाँ प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि आपने प्रिंट नहीं किया है तो उसका विकल्प आपको यहाँ से मिलता है। फाइंड योर रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी आपको यहाँ से मिलता है। विवरणिका देखने का विकल्प दिखता है। पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्र आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तमाम जानकारियाँ जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो आपके विद्यालय के योग्य बच्चों को आवेदन आप इसमें अवश्य कराएं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। यदि हम कोरिया जिले के संदर्भ में बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय बैकुंठपुर जिला कोरिया का विज्ञापन भी आपको दिख रहा होगा, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा तिथि जो है वो वर्तमान में जो घोषित है वो 30 अप्रैल 2022 है और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 30 नवंबर 2021। शनिवार 30 अप्रैल 2022 को प्रातः 11:30 से इसकी चयन परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि प्रवेश पत्र जो है वो निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा वेबसाइट पर, जिसे निःशुल्क रूप से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही जो इसमें परीक्षा परिणाम है वो जून 2022 में घोषित होने की संभावना है। चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित नवोदय विद्यालय के द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर SMS तथा साथ ही साथ स्पीड पोस्ट के द्वारा भी सूचना दी जाती है। अलग अलग माध्यमों से आपको सूचना जो है वो दी जाएगी चयन होने के पश्चात। इसके साथ ही चयन की जो सूची है वो विभागीय वेबसाइट पर भी आपको उपलब्ध होगी। तो एक बार फिर से कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सभी विद्यार्थियों का पंजीयन इसमें करें और उन्हें परीक्षा में शामिल कराएं। वीडियो समाप्त करने से पहले पुनः एक निवेदन कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को भी लाभ हो सके और हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।